हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंसेस एंड सीरीज एंड दिस इज़ 8.1 इंट्रोडक्शन। सो सीक्वेंसेस क्या होते हैं, सीरीज़ क्या होता है। हालांकि इसका एक पार्ट हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है, ठीक है, जिसका नाम था एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बट थोड़ा ओवरऑल बात करते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम लोग बेसिक सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे एंड देन सेकंड एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स जो है हम लोग जीपी की शुरुआत करेंगे बच्चों, है ना। जीपी है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो बेसिकली बात करते हैं सबसे पहले कि सीक्वेंस क्या होता है भैया। आइए, सीक्वेंस ना यार, बेसिकली सीक्वेंस ना एक फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन, अब आप कहेंगे फंक्शन क्या है यार। ये एक ऐसा फंक्शन जिसके डोमेन या तो नेचुरल नंबर हो या उसके सबसेट हो। नहीं आया समझ में। सीक्वेंस बेसिकली एक इस तरीके का पैटर्न होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे इस n की जगह आप क्या रखोगे, नंबर्स रखोगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस बच्चों, है ना। ये क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस में हमको क्या होता है, हमको डिफरेंट टर्म्स मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, जब अपन n की वैल्यू को 1 रख देंगे, ठीक है, तो हमें a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 2 प्लस 1 3। फिर हम लोग n की वैल्यू 2 रखेंगे और हमें a2 मिलेगा कितना, 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 5। एंड n की वैल्यू जब हम लोग 3 रखेंगे बच्चों, सो a3 हमें मिलेगा 2 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 7 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो सीक्वेंस क्या है, ये वाला जो पैटर्न है इसको सीक्वेंस बोलते हैं। और सीक्वेंस से क्या मिलती है हमें, सीक्वेंस से हमें क्या मिलती है, एक टर्म्स मिलती है ना। सीक्वेंस से हमें क्या मिलती है, टर्म्स मिलती हैं। नाउ ये टर्म्स कैसी मिल रही हैं बच्चों, अब बहुत ध्यान से देखना। a1 3 मिल रही है, राइट, एंड a2 क्या मिल रही है, इट इज 5। a3 थर्ड टर्म क्या मिल रही है, 7। नाउ कि ये टर्म्स क्या कर रही हैं, ये टर्म्स इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रही हैं। ये टर्म्स इस डायरेक्शन में क्या कर रही हैं बच्चों, प्रोग्रेस कर रही हैं, ठीक है। ये टर्म इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रही हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। नाउ सीक्वेंस से हमें क्या मिलता है बच्चों, प्रोग्रेशन मिलता है, राइट। कुछ प्रोग्रेशन इतने पॉपुलर हैं कि इनका पैटर्न सबको पता है, यानी कि कुछ फेमस प्रोग्रेशन जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है, ठीक है। इस साल इसलिए ये सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा दूसरा अच्छा प्रोग्रेशन होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जेई के अंदर हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी सिखाते हैं। इसके अलावा जेई के अंदर हम लोग अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी भी सिखाते हैं। बट हमारे सिलेबस के हिसाब से सिर्फ हमको क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर से बताते हैं कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस एक पैटर्न है, राइट, जिसके अंदर हम n की नेचुरल नंबर वैल्यूज डालते हैं और उससे हमें कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलते हैं। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स किसी एक डायरेक्शन में प्रोग्रेस करते हैं, इन्हीं को प्रोग्रेशन बोलते हैं। और प्रोग्रेशन भी मेनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं मेनली, ठीक है। होते तो और भी हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एजीपी, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कोर्स में है, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर 8 है। सो 8.2 के अंदर हम लोग मेनली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब एक बात समझने की है कि सीक्वेंस भी दो तरीके की होती हैं, है ना। कई बार ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, कई बार ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब काउंटेबल होते हैं। ऐसी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस। तो बच्चों फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, फाइनाइट सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती हैं जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको ऑब्टेन होते हैं। काउंटेबल, है ना। सो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको ऑब्टेन होते हैं। काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं बच्चों
वो क्या होते हैं, हमें ऑब्टेन होते हैं बच्चों, राइट। इसके अलावा बच्चों इनफाइनाइट सीक्वेंसेस भी होती हैं, यानी कि ऐसी सीक्वेंसेस से हमें जो नंबर्स मिलते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलते हैं, वो गिनती में इनफाइनाइट होते हैं। तो इसका मतलब इनके अंदर कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट, बल्कि इनफाइनाइट को नंबर कहना गलत रहेगा, हम सीधा बोलेंगे कि ऐसी सीक्वेंस जिससे हमें क्या ऑब्टेन होते हों, क्या ऑब्टेन होते हों, इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑब्टेन होते हों। इनफाइनाइट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किनको बोल रहा हूं मैं, ये जो नंबर्स हमको ऑब्टेन होते हैं, ठीक है ना, किसी भी सीक्वेंस से, इन्हीं को मैं एलिमेंट्स बोल रहा हूं। ठीक है ना भैया, क्लियर है क्या, है ना। ओके, सो कंटेन इनफाइनाइट टर्म्स भी बोल सकता हूं ना, टर्म्स, कंटेन इनफाइनाइट टर्म्स, राइट। एंड फाइनाइट सीक्वेंस में काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्टेन होती है, काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्टेन होती है, राइट है। सो अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि अब ये जो सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस एक पैटर्न है, सीक्वेंस एक पैटर्न है लाइक दिस, है ना। ऐसे दुनिया में और भी पैटर्न हो सकते हैं, बहुत तरीके के पैटर्न्स पॉसिबल है। आप अपने घर के खुद के 50-100 पैटर्न बना सकते हो, हर बच्चा अपने अपने 100-100 पैटर्न बना सकता है। पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं, राइट, बहुत सारे। कुछ ऐसे पैटर्न्स भी होंगे जो आपको डिटेक्ट करने होंगे मेरे बनाए हुए, कुछ मेरे पैटर्न्स होंगे जो आपको डिटेक्ट करने होंगे, कुछ आपके पैटर्न्स होंगे जो मुझे डिटेक्ट करने पड़ेंगे अगर सीक्वेंस बनाने की बात आती है। लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस तो बहुत तरीके से बन सकती है। हम लोग बेसिकली यहाँ पे कपल ऑफ सीक्वेंस है ना, कुछ सीक्वेंसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ टर्म्स ऑब्टेन करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन मेनली हमारे कोर्स में क्या है, इन सीक्वेंस से मिलने वाली जो प्रोग्रेशन है उसमें भी मेनली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो आइए, सीक्वेंस पे इतना ज्ञान बहुत है, और आइए बात करते हैं क्वेश्चंस पे बच्चों, है ना, क्वेश्चंस पे बात करते हैं। अच्छा, चैप्टर का जैसा कि नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, तो यानी कि सीक्वेंसेस का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी सीक्वेंसेस, ठीक है ना। सीक्वेंस हमने आपको बता दिया। सीरीज क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं सीक्वेंस पे बेस्ड। उसने कहा भैया कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। तो बड़ा आसान काम है भाई, ठीक है। फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या हो भैया, जब n की वैल्यू 1 होगी तो हमको पहली टर्म मिलेगी बच्चों, a1 मतलब पहली टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। a1 जनरली फर्स्ट टर्म्स को हम लोग a1 से डिनोट करते हैं, पहली टर्म। 2 × 1 + 5 यानी कि 7 हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा है, 3 टर्म्स लिखनी है, फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। तो जब n की वैल्यू 2 होगी बच्चों तो हमको सेकेंड टर्म मिलेगी, बच्चों, राइट, विच इज a2 यानी कि 2 × n की वैल्यू 2 ले लेंगे अपन, एंड 2 × 2 = 4 + 5 यानी कि 9 हो गया। एंड बच्चों हम लोग थर्ड टर्म की बात करेंगे। थर्ड टर्म इज n की वैल्यू अगर हम लोग 3 ले रहे हैं, सो a3, राइट, n की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो 2 × 3 + 5, ठीक है। 2 × 6 + 5 11, ठीक है। सो दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, ठीक है। सो इस सीक्वेंस की पहली 3 टर्म्स क्या हो गई, तो हेंस वी कैन राइट बच्चों, बड़े प्यार से क्या लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस फर्स्ट 3 टर्म्स आर, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस बच्चों क्या हो जाएगा, इज 7, 9 and 11, ठीक है। 7, 9 and 11 क्लियर है भैया। ऐसे ही हम लोगों को इसके अदर पार्ट्स भी सॉल्व करने होंगे, ठीक है। करें क्या मिलके, चलिए। देखिए अब यहां पे सिंपली पिछले क्वेश्चन को तो हमने बहुत साज सज्जा के साथ किया, अब तो हम यहां पे सिंपली n की वैल्यू 1 रखेंगे और फर्स्ट टर्म निकालेंगे भैया। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 - 3/4 -2/4 विच इज -1/2, ठीक है। एंड n की वैल्यू अगर अपन 2 रखेंगे भैया, ठीक है, a2 कितना हो जाएगा, इट इज 2 - 3/4 यानी कि इट इज -1/4। देन n की वैल्यू अपन 3 रखेंगे तो इट इज a3 यानी कि 3 - 3/4 दैट इज 0, ठीक है। भैया यहां पे साफ साफ हम लोगों को क्या मिल जाएंगी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगी बच्चों, इट इज नथिंग बट -½
-1/4 एंड 0। ठीक है, क्लियर है क्या भैया? जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड बच्चों। आप स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हम लोग को इसका नेक्स्ट पार्ट करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यस, सो आई नेक्स्ट पार्ट है ही नहीं, है ना, पहले एक ही एग्जाम्पल में काम खत्म हो गया। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ना बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 वो क्या कह रहा है? व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अरे बाबा, 20th टर्म निकालने के लिए बाबू हमें कुछ भी नहीं करना, n की वैल्यू 20 लिख दो। n की वैल्यू 20 लिख दोगे तो अपने को 20 A20 मिल जाएगा। A20 मतलब 20th टर्म, यानी कि 20 - 1, 2 - 20 और 3 + 20। चेक कर लो, तो इट मीन्स 19, इट मीन्स इंटू -18 एंड इंटू 23। कौन करेगा भैया इसकी मल्टीप्लीकेशन? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, आप खुद से करो और चेक करो। राइट, सो आंसर इज -7866। आंसर कितना है भैया इसका? -7866। बच्चों चेक कर लो। ठीक है, क्लियर है भैया? जल्दी से बोल दीजिए। पहली एक्सरसाइज बड़ी आसान है, मैंने आपको बताया था, सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन है, उसके ऊपर कुछ टर्म्स निकालने को बोल देगा, तो बड़ा आसान है। अच्छा, आप लोग प्लीज इसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में वो कहता है लेट द सीक्वेंस an बी डिफाइंड एज फॉलोज, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। ओके, नाउ सीरीज वर्ड इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, तो सीरीज अपने को पता होना चाहिए। तो ठीक है, सीरीज के ऊपर जब आएंगे तो सीरीज को पढ़ेंगे। फिलहाल क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो बस यहीं पे इतने 3 ही एग्जांपल हैं इसमें, पहली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट द सीक्वेंस an बी डिफाइंड एज। अब देखिए, पहली टर्म 1 है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि an की वैल्यू an - 1 + 2 होगी बच्चों। कब? फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए। मतलब क्या है बच्चों? इट इंप्लाइज कि देखो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है ही बच्चों, अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा, उसने बोला भी है n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी रखने का, सो n = 2 के लिए बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगा? इट इज a2 बराबर n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 - 1, यानी कि 2 - 1 कितना होता है बच्चों? 1 होता है ना, तो यानी कि मेरे को a1 की नीड पड़ेगी। राइट, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो a2 = a1 + 2। ठीक है, ओके, अब a1 कितना है मेरे पास? 1 है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मेरे पास उसने कहा फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। तो बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखना, तो हम लोग क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भैया हम यहां लिखेंगे फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस, है ना, गिवन सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म। बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, गिवन सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है भैया, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, तो पहली टर्म तो अपने पास 1 हो गई, यस 1 हो गई। ठीक है, ओके, दूसरी टर्म बच्चों अपने पास 3 हो गई। ठीक है, अच्छा और टर्म्स लेके आ रहे हैं। अब n = 3 रख दो भैया। n = 3 रखने का मतलब क्या है गाइस, है ना, फॉर्मूला तो ये है भैया, है ना, ध्यान से देखो। सो a3 बराबर n की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 - 1 2 + 2, यानी कि a2 कितना है? 3 + 2 दैट इज 5। ठीक है, सो 3 और 2 5। ठीक है, अच्छा यहां से अब एक चीज ऑब्जर्व करने की है, कई बार आपको सीक्वेंस में चीजें ऑब्जर्व करने के लिए भी मिलेंगी बच्चों। अगर आप बहुत ही ध्यान से देख रहे हो, अब सेकंड टर्म ऑनवर्ड्स वो क्या कर रहा है? कोई भी टर्म आप निकालो, मान लो आप चौथी टर्म निकालोगे तो तीसरी टर्म में 2 जोड़ना है। राइट, ठीक है, पांचवी निकालोगे तो 5 में से 1 गया 4, यानी कि चौथी टर्म में 2 जोड़ना है, यानी कि हर टर्म पिछली वाली टर्म में 2 जोड़ के आ रहा है। अरे बाबा, ये तो एपी का हो गया मामला, यानी कि इसका मतलब 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मतलब अगर टेक्निकली देखे तो बेसिकली उसने फर्स्ट टर्म दिया आपको और उसने कहा कि अगली जितनी भी टर्म्स निकालनी है पिछली वाली टर्म में 2 जोड़ के लेके आ जाओ। सो ऐसे करके देखो, आपको उसने क्या दे दिया है? आपको सीक्वेंस दे दिया है, और उससे जो प्रोग्रेशन मिला वो एक एपी है
है ना, तो ये हमने ऑब्जर्व किया, हालांकि उसने AP की कोई बात नहीं करी है, ये हमने जस्ट ऑब्जर्व कर लिया। आप या तो ऐसे भी लिख सकते हैं नेक्स्ट 2 टर्म्स, या चाहो तो आप अलग से n की वैल्यू 4 n की वैल्यू 5 लिख के 2 टर्म्स और लिख सकते हो। राइट है बच्चों, ठीक है। अब उसने कहा राइट द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। अब देखिए बच्चों, यहां पे बहुत प्यार से समझते हैं कि बेसिकली सीरीज क्या होता है। सो सीरीज इज बेसिकली नथिंग बट इट इज सम ऑफ टर्म्स obtained from sequence, sum of terms obtained from sequence. So series basically इसको बोलते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से जो टर्म्स मिली, इससे जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा इसके समेशन का, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सीरीज बोलते हैं। दिस इज द सीरीज 1 + 3 + 5 + 7 + 9, दिस इज कॉल्ड ए सीरीज। आपको इसका जोड़ के नहीं लिख देना है, आपको 3 और 1 4, 5 4 9 7 16 और 9 25 ऐसे करके लिखना ही देना है। इट इज सीरीज। सीरीज को हम लोग, यानी कि लिस्ट ऑफ नंबर्स आर बेसिकली एक्सप्रेस्ड एज द एडिशन, ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज एडिशन। इसको एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका भी होता है, कैसे कि हम लोगों ने बेसिकली सारी टर्म्स, बेसिकली हमने क्या करा है, k की वैल्यू 1 से लेके 5 तक हम गए हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा, है ना, ये समेशन का साइन होता है, समेशन का, है ना, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, k की वैल्यू 1 लूंगा, राइट, और फिर k की वैल्यू कहां तक ले जाऊंगा, 5 तक ले जाऊंगा, राइट, 5 तक ले जाऊंगा, और बेसिकली समेशन का मतलब, और इन सबको ऐड कर दूंगा, राइट। सो दिस इज द सीरीज, और सीरीज को एक तरीका ये भी होता है एक्सप्रेस करने का, ठीक है ना। तो ये भी सभी बच्चों को पता होना चाहिए। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बोलो। परफेक्ट है भैया। सो हमने आपको बता दिया कि व्हाट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस इज अ पैटर्न विच गिव्स अस द लिस्ट ऑफ नंबर्स कॉल्ड प्रोग्रेशंस। सम ऑफ द प्रोग्रेशंस कैन बी क्लासिफाइड एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो पॉपुलर है, राइट। एंड व्हाट इज द सीरीज, कुछ नहीं है, द नंबर ऑब्टेन्ड इन अ सीक्वेंस, उन्हीं का समेशन क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। ठीक है भैया, फटाफट से सारी जानकारी नोट करेंगे बच्चों, है ना। तो स्टार्टिंग से अगर देखें तो हम लोगों ने पढ़ा है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, राइट, जिसके अंदर हमने कहा कि भैया ये सीक्वेंस होता है, इससे हमें प्रोग्रेशन मिला, और मेन हमको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है इस सिलेबस में। और उसके बाद हमने कुछ सीक्वेंस के क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 टर्म निकाली, यहाँ पे भी 3 टर्म निकाली, फिर इस बार 20th टर्म निकाली, और इस बार 5 टर्म्स निकाली। सीक्वेंस थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ था। अब जाते जाते एक बहुत ही प्यारा सीक्वेंस मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, राइट, बहुत ही प्यारा सीक्वेंस मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, विच इज कॉल्ड एज फिबोनाची सीक्वेंस, है ना। सो फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची भी बोल देते हैं ना, फिबोनाची सीक्वेंस। ये बड़ा प्यारा सीक्वेंस है, सभी बच्चों को आना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हर टर्म जो होती है वो बेसिकली पिछली 2 टर्म्स का सम होता है, यानी कि हर अगली टर्म पिछली 2 टर्म्स का सम होता है, यानी कि an की वैल्यू an-1 और an-2 दोनों का सम के इक्वल होता है। लेकिन ये जो है n की वैल्यू, ये कहां से स्टार्ट होती है, 3 और 3 से ऊपर से स्टार्ट होती है, राइट, या फिर n > 2 भी कह सकते हैं हम लोग। और n क्या है भैया, यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना, ये आपको पता होना चाहिए, एंड n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ओके। अब देखिए ये फॉर्मूला 3 या 3 के बाद शुरू होगा, तो यानी कि हम लोग पहली ही टर्म यहाँ पे सिर्फ a3 निकाल सकते हैं। अब a3 निकालने के लिए मुझे a3 - 1 यानी कि a2 और a1 को जोड़ना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं गिवन है। तो फिबोनाची सीक्वेंस में वो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स को दोनों को 1 के इक्वल रख देते हैं। तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखना, यहां से जो हमें इस फिबोनाची सीक्वेंस से हमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिले, है ना, जो हमें टर्म्स मिली, वो कैसी मिली बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना। a1 1 है, a2 भी 1 है। नाउ a3 क्या होगी, पिछली 2 टर्म्स को जोड़ के 2 आया। फिर a4 क्या होगा, पिछली 2 टर्म्स को जोड़ के 3 आया। फिर a5 कितना होगा, पिछली 2 टर्म्स को जोड़ के 5 आएगा। और a6 कितना होगा, पिछली 2 टर्म्स को जोड़ के 8 आएगा। ठीक है भैया,
तो ये इस तरह की सीक्वेंस ऑब्टेन होती है। बच्चों को लगता है कि भाई ये कौन सी सीक्वेंस है ना। कई बार देखिए जब जो ये एग्जाम्स होते हैं आपकी बैंकिंग, एसएससी, इन सब में सीक्वेंस के क्वेश्चंस आते हैं। कहते हैं भैया फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब 8 5 जो है, अब ये अगली टर्म लिख रहा हूं मैं, है ना, अगली टर्म A7, सो 8 5 13 हो गया। अब ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं आएंगे, बट बैंकिंग वगैरह में क्वेश्चंस आ जाते हैं। बोलते हैं फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म। अब भैया उन्हें क्या पता कि ये तो फिबोनाची सीक्वेंस है, ये तो फिबोनाची सीक्वेंस है। बच्चा चेक कर रहा है पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, उसको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पैटर्न क्या है भैया, पिछली 2 टर्म्स को जोड़ के हमने क्या करना है, अगली टर्म लिखनी है। राइट है बच्चों। सो ये दिस इज कॉल्ड एज फिबोनाची सीक्वेंस। फटाफट से इतनी जानकारी सभी बच्चे नोट करेंगे, और इस पर्टिकुलर चैप्टर के अलावा सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं, यानी कि जो हम लोग जितने भी लेक्चर्स करते हैं, चाहे वो वन शॉट हो, चाहे वो आपके थ्योरेटिकल लेक्चर्स हों, चाहे वो इंट्रोडक्शन लेक्चर हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो, सभी के नोट्स हमारे विद्यावाइज की ऐप में आप जाएंगे, विद्यावाइज ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके आपको चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज नोट्स मिल जाएंगे, जिसको आप कभी भी ऐप पे जाके ऐसे कर करके चीज़ों को रिवाइज हमेशा कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा अगर आप उनको अपने ऑफलाइन फोल्डर में भी कहीं सेव करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, 8.1 को सॉल्व करेंगे। सो कंप्लीटली एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, बाय बाय।